हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई, फैमिली और अपना ध्यान रख रहे हो। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? बताइएगा कमेंट करके अगर आपको इस MCQs में या किसी और सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। और अब जो है आप लोगों को ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो हिल्स, रिवर्स और पासेस जो हैं इन सब से रिलेटेड जो है वो वीडियोस जल्दी मिलने वाली हैं, ठीक है। आइए हम ये देखते हैं कोटेशन में क्या लिखा हुआ है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम वेस्ट ना करो, टाइम को अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि टाइम जो एक बार निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए मोबाइल है या जो भी सोशल मीडिया हैं इसको ज़रा अवॉइड करिए। एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू ही हो चुके हैं। अब बीएड का एग्ज़ाम है, बीएड एंट्रेंस। जिसने भी फॉर्म फिल किया है वो अपनी अच्छे से तैयारी करे। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है जो कि अगस्त में है। और जो है वो शायद एडेड स्कूल की भी जो है वो डेट आ जाएगी, ठीक है। और EPFO का और इंटर का जो प्रवक्ता का GIC का एग्ज़ाम होना है वो भी सितंबर में होना है, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम की डेट आ रही है लगभग, जिनकी नहीं आई है वो भी एक आध दिन में जो है वो आ जाएगी। तो इसलिए टाइम ख़राब ना करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इस कोटेशन में बस यही बताया गया है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। तो इसलिए एक बार जो समय मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करिए। दोबारा इस इंतज़ार में मत रहिए कि अब अच्छा समय आएगा तब मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ या ये करूँ। आगे नहीं पता कि समय अच्छा आएगा या ख़राब आएगा। तो जो करना है अभी के समय में करिए, ठीक है। आगे के समय का इंतज़ार ना करिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई यूनिट है। इसमें है अन्य जन आंदोलन। अभी तक आपने जो है वो 1857 का आंदोलन देखा था, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या से रहा। अब ये कुछ और जो हैं इम्पॉर्टेंट आंदोलन रहे थे, जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, सन्यासी विद्रोह रहा था, ठीक है। और आपका मोपला विद्रोह, इस टाइप से काफ़ी और विद्रोह रहे थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनको ही मैं लेकर आई हूँ आज, ठीक है। तो हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ठीक बाद में ही बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, यानी कि कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी नील उपद्रव, ऑप्शन डी पावना विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नील विद्रोह। ये बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे देश में, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। इसमें जो है अंग्रेज़ जो थे जो है वो बंगाल, पहले बंगाल जो था ना वो आज का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, ये तीनों राज्य अगर हम मिला दें तो तब के टाइम का ये बंगाल था। मतलब ये तीनों जो है वो ये पूरा एरिया जो था बंगाल में काउंट होता था तब। ये तो बाद में अलग अलग स्टेट हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है वो अंग्रेज़ों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था इन लोगों से, बहुत ही कम रुपए पे जो है वो नील की खेती करवाते थे। और इतना ज़्यादा शोषण किया था वहाँ इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जो है वो वहाँ के किसानों का, कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। ये जो था लगभग 1859 से 1860 तक चला था, ठीक है। 1859 से 1860 तक चला था ये विद्रोह, लगभग 1 साल चला था। और ये वहाँ के जो क्षेत्र थे आसपास के, नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, ठीक है, ये लगभग इन सभी क्षेत्रों में जो फैला था। किसानों की जो एकजुटता थी वो इतनी ज़्यादा इन लोगों ने वहाँ कर ली थी कि तभी जो है वो बंगाल में जितने भी ये कारखाने लगे हुए थे ना 1860 में, सारे नील के जो कारखाने हो गए थे वो सारे बंद करवा दिए थे इन लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, अखबार जो चल रहे थे, उन लोगों ने भी जो है इसको खूब अच्छे से निकाला था। और इस पे जो है वो एक नील दर्पण नाम का नाटक जो है वो भी लिखा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन फिक्स हो जाए। अगर आप बाई चांस आपको याद नहीं रहता है और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है, तो जब आप इस तरीके का कुछ लिखा हुआ देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से याद आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो ऐसे याद रखिए। बस ये क्वेश्चन सही होना चाहिए एग्जाम में, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नीलकृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए अभी मैंने आपको बताया था ठीक कि नील कृषक की जो दुर्दशा थी या नील विद्रोह जो हुआ था उस पर एक किताब भी लिखी हुई थी जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। अब इसके लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। ओके, नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो उपन्यास है। ठीक, इसकी कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन ए, पहले इसका ये देख लेते हैं फिर मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। ऑप्शन ए चुआर विद्रोह, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन सी पालीगर विद्रोह, ऑप्शन डी तालुकदारों के विद्रोह। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। ऐसा था अंग्रेजों ने जो है वो तीर्थ यात्रा पे भी कर लगा दिया था, कर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा लगा दिया था और प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, तो जो सन्यासी लोग थे वो लोग तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाते थे। तो इस चक्कर से जो है वो सन्यासी जो है बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए थे तो उन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया था और वहाँ जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे या गांव के जो लोग थे वो सारे लोग एक हो गए थे और सन्यासियों ने मिलके जो है ये विद्रोह किया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। तो इस पे जो है वो आनंद मठ किताब या उपन्यास लिखा गया है। ये लिखी किसने थी? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का जो है एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गीत लिखा हुआ है। अगर किसी को पता हो तो वो बताइएगा, फ़िलहाल तो मैं ही बता देती हूँ। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका केंद्र क्या था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी पुणे। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन जो है और आपका बहावी आंदोलन जो है वो दोनों मिलते जुलते ही थे। ठीक, क्योंकि दोनों आंदोलन जो है ना ये धार्मिक आंदोलन थे। मतलब जब ये शुरू हुए थे तो धार्मिक आंदोलन के नाम से शुरू हुए थे कि भाई हमारे धर्म में जो है अंग्रेज़ों ने ये फैला दिया वो कर दिया, हमें अपने धर्म में सुधार करना है। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े इनमें परिवर्तन हो गया और ये राजनीतिक आंदोलन बन गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, मतलब ये जो है वो किसका विद्रोह था? ऑप्शन ए भीलों का, ऑप्शन बी गारों का, ऑप्शन सी गोंडों का, ऑप्शन डी कोलियों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गारों का। गारो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो मेघालय है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट, ठीक है, असम के नीचे, तो वहाँ जो है वो पहाड़ियाँ और पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो वहाँ वो पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं इस नाम से और वहाँ ये जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, तो एक जनजाति है ये वहाँ की गारो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह, ऑप्शन ए पश्चिम भारत, ऑप्शन बी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी भारत और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हमारा जो भारत है उसका एक पश्चिमी घाट है और वहाँ कौन कौन से स्टेट हैं हमारे देश के? मैंने आप लोगों को जो मैपिंग वाली एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने, शायद बहुत कम बच्चों ने देखी है वो, तो उसको अगर आप देखेंगे तो जो है उसमें पता चलेगा कि पश्चिमी घाट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घाट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के एग्ज़ाम में। और बाकी ऐसा करती हूँ मैं जब पढ़ाऊँगी ना आप लोगों को ज्योग्राफी तो उसमें इससे रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। मानवबली प्रथा का निषेध करने पर अंग्रेजों ने जो है मानवबली को निषेध कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, जिस वजह से जो है
इनमें से किसी एक जनजाति ने जो है वो अंग्रेजों का विरुद्ध जो है विद्रोह किया था? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंद, ऑप्शन सी ओरांग, ऑप्शन डी नाइकदा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खोंद। हमारे देश में जो है वो पहले से ही काफ़ी इस तरीके की प्रथाएं चली आती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मानसिकता वैसी बनी हुई थी लोगों की, किसी पशु की बलि दो या किसी की भी दो, बलि तो बलि है। ठीक, हाँ, और ये चीज़ है कि ये खोंद जनजाति के जो लोग हैं ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक जो है वो इनका क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? अभी आपने जो कोल विद्रोह पढ़ा था, जो एक धार्मिक अभी आपने जो पढ़ा था उसमें ये था कि इसका नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, ऑप्शन सी सिगराय, ऑप्शन डी जतरा भगत। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्धू भगत। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार जो है वहाँ हुआ था। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? वो है बिहार और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, बिहार और झारखंड में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी शिव सोरेन, ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है वो 1855 से 56 तक चला था। ठीक है, और इसमें जो है वो आदिवासी लोगों ने जो विद्रोह किया था ये उड़ीसा बिहार उधर जो है उस साइड ही हुआ था। विद्रोह जो है ना उस साइड कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह, ऑप्शन सी रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। ठीक है,